अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम वापस आ गए वहाँ से, इसको वॉक करवाने हम गए हुए थे। ये हमारे पास सिर्फ एक दिन की मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ताया अब्बू और मैं गए थे। अभी मौसम भी ठंडा बना हुआ है तो हमने कहा वॉक करवाते हैं और ख़ुद भी चल फिर लेंगे। चलो आ जाएं। इसकी तो जितनी भी खातर तवाज़ो कर लें उतनी ही थोड़ी है। पूरा दिन इसने खाया है ना, चारा और पानी पिया है, इसका पेट फुल था। तो अभी वॉक करके आई है ना, तो इसका पेट ज़रा हल्का हो गया। चलो अब और खा लेगी, पहले वाला हजम हो गया। और इसके लिए हम ये चारा लेके आए हैं आज। बाकी तो चारे की फ़िलहाल कमी है, ख़ास तौर पर हम इसके लिए लेके आते हैं। अभी इसको बांध दें, बड़ा इसने चल फिर लिया है। ये चलो चलो चलो। है भी बहुत तेज़। और आप सबको बताएंगे कि ये किसकी कुर्बानी है। और मैं तो कहता हूँ कि अभी बता दें। अभी नहीं, अभी पहले सब सलाम दुआ तो कर लें, सारे बैठे हुए इंतज़ार में। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा बिरामा सडवेद खाण वालिया। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ खुश रखे ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਚਰਾਵਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੈ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਬੂਲ करे। अस्सलाम वालेकुम। ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਚਰਾਵਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੱਟ ਚਰਾ ਚਰੂ ਲੈ ਜੇ ਬਲਕੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਪਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਭਾਗ जाती है अल्लाह। हाँ जी, ताया वो भी अभी देख रहे हैं, वो बोल रही है एक है ना बेचारी, तो इसीलिए बोलती रहती है। मंडी से लेकर आए, उधर तो फिर इतनी सारी होती हैं, तो वो कहती है पता नहीं मेरे साथ वाली किधर चली गई हैं। हाँ जी, अकेली है ना, तो इसी वजह से बोलती रहती है। अगर इसके साथ कोई और होता तो फिर इसने घुल मिल जाना था। बिल्कुल ऐसा ही है। और अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से भी पहले तो आप सबको एडवांस में हज का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। कल हज का दिन है हमारे पास और बाहर वाले मुल्कों में ईद होगी। आज उनके पास हज वाला दिन होगा, तो आज का दिन भी गुज़र गया, काम करते करते पता ही नहीं चला। और कल का दिन भी बस जल्दी में ही गुज़र जाना है और ईद आ जानी है। बंदा सारा साल ईद का इंतज़ार करता है, लेकिन जब ईद करीब होती है ना, तो उस वक्त दिन ऐसे मिनटों में गुज़र जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए। हज का दिन बहुत ही बरकत दिन है। आप सब भी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अभी हम सब बैठे हुए थे, कुर्बानी है ना, तो कुर्बानी का जानवर जो भी बंदा लेकर आता है उसे बड़ा प्यार से रखता है, जितने दिन भी अपने पास रखता है, क्योंकि वो हमारे लिए कुर्बान हो जाता है। हम इस पर कुर्बान और ये हमारे लिए रब पर कुर्बान हो जाता है। तो अभी नज़ीर भाई नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए, बाकी हम सारे बैठे हुए हैं, अपनी बातें बूतें कर रहे हैं। हाँ जी, अभी बाहर से आए हैं तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी है, पानी लेके आए। चलो मैं पानी ले आती हूँ। और आज पारो रानी चली गई है अपने घर, उन्होंने कहा है कि हम ईद अपने घर में करेंगे। कपड़े हमारे सारे सिलाई हो गए थे, कुछ रह भी गए थे, वो भी अभी करने हैं। और दूसरा बाकी घर की सफाइयाँ करेंगे सुबह। आज भी मैंने कुछ सफाइयाँ की थी, क्योंकि कल बारिश आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा खिलारा बन जाता है, सारी जगह गीली ही गीली हो गई थी। और कमरे का तो हाल अभी बहुत बुरा है, क्योंकि हम इधर बैठ के सारे कपड़े सिलाई करते रहे। अभी ही वो गए, आज फातिमा की अम्मी भी आई हुई थी, बड़ी आपी, तो वो भी अभी ही घर गए। उन्होंने कहा कि ईद वाले दिन हमें टाइम नहीं मिलना, उन्होंने भी कुर्बानी करनी है, तो फिर गोश्त तकसीम करना होता है, इस वजह से फिर टाइम नहीं मिल पाता। तो वो आज हमसे मिलकर गए। हम इंशाल्लाह ईद वाले दिन जाएंगे। और ये जो जानवर है ना, वो ताया अबू का है, ताया अबू के लिए कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आए हैं। और बाकी हमारा क्या है वो अभी तक हमने नहीं लिया, वो आप सबको इंशाल्लाह फिर बताएंगे कि क्या बनता है। और अभी मैंने पानी वाली बोतल तो ले ली है, अब गिलास ले लूँ अंदर से, फिर चलकर ताया अबू और मुनीर भाई को पानी देते हैं। वैसे बर्तन भी अभी धोने वाले पड़े, ये एक डब्बा पड़ा है, इसमें पानी पी लेते हैं। दोपहर का खाना खाया था ना, तो सब इकट्ठे थे, फिर बैठे रहे, तो बर्तन हमने नहीं धोए। बाकी चारपाइयाँ इधर लगा ली हैं शाम की। आज हम बाहर सोएंगे, पहले 2 दिन हो गए अंदर सो रहे थे। बारिश आई थी ना, तो ठंडा मौसम बन गया था, रात को बहुत ज़्यादा सर्दी फील होती है बाहर, काफ़ी ज़्यादा मौसम बदल गया है। शुक्र है कि अब ईद भी ठंडी गुजरेगी। ये ले
और आज हम इधर पंखे के बिना बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही। बारिश काफ़ी ज़्यादा आई है ना, तो मौसम चेंज हो गया। हाँ जी, हमारे पास भी अल्लाह का शुक्र है कि बारिश आई है। पहले तो इधर बारिश बहुत कम आती है, हमारे इलाके में सबसे एंड पे आती है। बिल्कुल ऐसा ही ਸ਼ੁਕਰ है। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਈਦ ਦੀ ਪਾਰੂ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ। हाँ जी अल्लाह बिल्कुल। पाक दा करम होया, माल मन्नी दरख्त हर चीज हरी भरी हो गई। हाँ जी, और अभी बकरी जो है ना चारा खा रही है थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा ये खाती नहीं है क्योंकि अकेली हो गई है। पहले सबके साथ इकट्ठी होती थी। ये शहतूत जो है ना हमने इसको काट कर डाले थे, ये बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन ये भी इतने नहीं खा रही। इसको हम इधर ही बांधते हैं अलग, उधर बड़े जानवरों के साथ नहीं बांधते क्योंकि वो फिर इसको मारे ना। ना खुशियां विखावे बकरीद दियां। अल्लाह की तब बारिश भी आ गई है, कोई ठंड भी हो गई है, खट्टा मिट्टी भी लै गया है, तो खुशियां सारियां नूं विखावे। मुबारक होवे सारियां नूं। आमीन। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब करे। और बड़ी ईद बड़ी मसरूफ़ ईद होती है। छोटी ईद पर तो बस मीठी चीज़ बनाई, खाना खाया और सबसे मिलजुल आया, लेकिन बड़ी ईद पर कुर्बानी करनी होती है, फिर गोश्त तकसीम करना होता है। ख़ास तौर पे लड़कों के लिए ये ईद जो है ना बड़ी मसरूफ़ ईद है, क्योंकि उन्होंने गोश्त जिधर हिस्सा हो उधर लेने जाते हैं वो, और जिनका अपना जानवर हो वो फिर घर में करवाते हैं। और दूसरा लड़कियों के लिए भी बड़ी मसरूफ़ है। पता है क्यों? लड़कियों के लिए कोई नहीं मसरूफ़, लड़कियों की होती है बड़ी ईद और छोटी ईद। सबसे जो मुश्किल काम है ना वो लड़कों का है। वो लड़के जो है ना कसाई बने होते हैं बड़ी ईद पे। हाँ जी, इसी तरह ही है। लड़कियों की भी होती है मसरूफ़, आपको नहीं पता, बर्तन धोने पड़ते हैं। वो तो शाम को धोती है ना बर्तन। शाम को नहीं, जब जब सालन बंदा बनाता है तब तब धोने पड़ते हैं, और सालन ये तकरीबन- होते भी बड़े मुश्किल बर्तन है। सालन तकरीबन शाम को ही बनता है। और ਪੁੱਤਰੋ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਖਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ करे। नहीं, आम रूटीन में तो फिर भी सही होते हैं, लेकिन जो गोश्त वाले होते हैं ना वो बड़ी मुश्किल से धोए जाते हैं। हाँ जी, ये ईद होती है लड़कियों की, और लड़कों की ये ईद नहीं होती। हाँ, खुशी होती है लड़कों को भी, क्योंकि अल्लाह की राह में जानवर ज़िबा करने होते हैं, तो मसरूफ़ होती है, बस गुजर जाती है। हाँ जी। ईद का दूसरा दिन वो लड़कों का होता है, दूसरा और तीसरा दिन। हाँ जी, ऐसा ही है। और हम इस दफ़ा सोच रहे हैं कि ईद के पहले दिन हम कुर्बानी ना करें, क्योंकि जो ज़िबा करते हैं ना जानवर, इमाम साहिब हमारे गांव में एक ही हैं, तो वो बड़े ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, उनका टाइम नहीं होता। बंदा बार बार उन्हें कहता रहता है कि हमारी तरफ आएँ, हमारी तरफ आएँ। उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारों के घर जाना होता है, पूरे गाँव में जाना होता है, तो फिर मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं वो। तो मैं कह रही थी कि इस दफ़ा हम दूसरे दिन कर लेते हैं, क्योंकि पहले दिन तो आस पास के लोग भी बहुत ज़्यादा गोश्त दे जाते हैं, वो बंदा बना के खा लेगा। 3 दिन होती है ईद, छोटी ईद भी 3 दिन होती है और बड़ी ईद भी। वैसे बड़ी ईद पे पता चलता है कि वाकया ही 3 दिन है, बल्कि 3 दिन नहीं, जितनी देर बंदा गोश्त खाता रहता है ना उतनी देर पता चलता रहता है कि वाकया ही ईद आई थी और ईद हुई है। और अभी मेरे ख्याल में बता देना चाहिए ये जानवर किसके लिए आया है। बता ही दिया है कुछ कुछ, और बाकी हाँ जी, तफसील से आप अम्मी ने बता कुछ दें। बता दिया है। तो ये जानवर जो आया है स्पेशली ताया अब्बू के लिए आया है, ताया अब्बू के नाम का है। हाँ ताया जी, अब्बू हमारे घर में सबसे बड़े हैं, तो हमने सोचा कि ताया अब्बू का नाम का जानवर हम लेते हैं। हाँ जी। ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे तो हम सारे इकट्ठे ही हैं, अल्लाह ताला इसका अजर देगा। तो हमने इस जानवर का हिस्सा जो है ना ताया अब्बू का नाम का लिया। पिछली दफ़ा वैसे हमने सोचा था कि जब अगली दफ़ा हम कुर्बानी करेंगे ना तो वो जानवर हम पहले ही लेकर बांध लेंगे घर में, उसकी काफ़ी ज़्यादा खिदमत करेंगे, फिर ज़िबा करेंगे, लेकिन बस हमने नहीं सोचा ले ये पाए। था कि हम कोई छोटा जानवर खरीद लेंगे, उसको पालेंगे, बड़ा करेंगे और कुर्बानी पे ज़िबा करेंगे। तो हम नहीं ले सके, काम में बिजी थे, मसरूफ़ थे। तो बड़ा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ते मैं बड़ा राजी हूँ। अल्लाह हर किसी ने खुशियाँ विखावे। हाँ जी, आमीन। तो हमने पहले सोचा था कि छोटा जानवर लेंगे,
तो छोटा हमने लिया नहीं, तो हमें इमरजेंसी में लेना पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पहले। हाँ जी, 3 दिन पहले लिया है। पहले हम काम में बिजी थे ना, तो हम कुछ दिन पहले ही ले लेते। हाँ जी, और हिस्से भी बहुत ज़्यादा लोग इधर डालते हैं बड़े जानवर में, लेकिन हमने हिस्सा नहीं डाला। वो गोश्त तो ज़्यादा होता है जानवर जो हम घर में लेकर आए इससे, लेकिन हमें वो इतना अच्छा नहीं लगता गोश्त, तो इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे छोटा ही सही लेकिन अपना जानवर हो। हाँ जी, होता तो वो गोश्त ही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो हम खाते कम है ना, हाँ जी, उसका भी अजर इतना ही है और बिल्कुल। छोटे का भी अजर इतना ही है। ਪੁੱਤਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ। हाँ जी, ये छोटा जानवर होता है ना, तो हम 9 बजे का इसको ज़िबा करें या 10 बजे ईद पढ़ने के बाद फ़ौरन हम कर लेते हैं। जो बड़ा जानवर होता है वो तकरीबन शाम को गोश्त घर में लेके आते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब वो अपनी मर्जी से फिर करते हैं जिनका बड़ा जानवर होता है। हाँ जी, ये चाहे छोटा है लेकिन घर में होता है, तो जब जल्दी दिल से करे इसको, बंदा कर ले। ज़िबा करके गोश्त बना के पका, पहले तकसीम करते हैं, फिर पका के खुद खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ताया अबू क्यों चुप करके बैठे हुए हैं, बाकी हम सारे बातें कर रहे हैं। और तुसी मैं गल्लां कर रहे हैं, मैं चुप कर से मुझे लगता है हम गए थे ना वाक पे वो बकरी को लेके, तो ताया अबू थक गए। नहीं थकना की। और कल है जी वो हज का दिन है, तो परसों हमारे पास ईद होगी, तो आप सबको हमारी तरफ से हज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी बिल्कुल। और इस दफ़ा हम सही से ईद की तैयारियां नहीं कर पाए, वो इस वजह से कि मेरी सिस्टर आ गई थी, उनको मैंने कपड़े सिलाई करवाने थे, उनके हाथ पर चोट लगी हुई थी, उन्होंने दूसरों से कपड़े लेकर रखे थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें चोट लग जाएगी। फिर मैं वो उसके साथ काम करवाती रही, पारो रानी को भी हम ही संभालते थे, फिर ना सही से घर की सफाइयाँ हो पाई हैं, ना हम अपनी तैयारियां कर पाए हैं। बस सुबह एक दिन है तो हमने कपड़े भी धोने और बाकी सारी जो भी तैयारियां रहती हैं सारी करनी है। बस अल्लाह पाक खैर ही करे, कोई बात नहीं, ईद तो साल के बाद आती है, बाकी सारे काम तो फिर भी बंदा रोज़मर्रा ज़िंदगी में करता ही रहता है, तो ईद तो अच्छे से ही गुजारनी चाहिए ना। हाँ जी, हमारी तो तैयारियां तकरीबन अधूरी रह गई हैं, लेकिन एक बंदे की हमने तैयारियां मुकम्मल करवानी है। वो किसकी है वो आप गैस करें। पता नहीं वो बंदा नीचे बैठा हुआ है। वो हाँ जी, सही। उसको कल मैंने पहले टाइम सरफ से नहलाना है अच्छी तरह, उसके बाद इसके पाँव में डालने के लिए वो क्या कहते हैं उसको, कड़ा भी लेके आना, और इसके लिए गानी भी लेके आऊँगा। सही है, नहलाना नहीं, बेचारी पहले कमज़ोर है, कहीं सर्दी ना लग जाए उसे। नहीं, अगर धूप निकली तेज़ तो पहले टाइम नहला देंगे, तो फिर हम धूप में इसको थोड़ी देर के लिए बांध देंगे। सही है, और मैंने इसके ना सर पे मेहंदी भी लगानी है। हाँ जी, कल का दिन है, कल का दिन हमारा पूरा तकरीबन इस पे ही मसरूफ़ गुजरेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ताया अबू क्या कहना चाहेंगे ईद के बारे में, और कल हज का दिन है इसके बारे में? हाँ बड़ा हज है, परसों बकरीद है, बकरीद कर लिसान पढ़ लिसान ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ। मुबारक ईद वाली आई नहीं तो गए मार खान। एडवांस में मुबारक हो गई ना, एडवांस में। चलो आप सब ताया अबू को मुबारकबाद दें कमेंट सेक्शन में, फिर ताया अबू आप सबको जवाब देंगे। ताया अबू कह रहे हैं कि मैं जब ईद आएगी, ईद वाले दिन आप सबको मुबारक दूंगा। सही है, कुछ बंदे भाई एडवांस नहीं चलते, हमने तो एडवांस में बोल दिया, ताया अबू नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं पहले आप सब बोले, उसके बाद फिर हम आप सबको ईद मुबारक बोलेंगे। हाँ जी, और आप सबकी ईद की तैयारियां कैसी हैं बताइएगा कमेंट करके। बड़ी ईद, बड़ी खुशियां अल्लाह पाक सबको दिखाए। तो अभी हम सारे बस बैठे ही हुए, खाना खुना मुझे लगता है कोई नहीं बनाना। मैं कह रही थी कि मैं कमरे की सफाई कर लूं, लेकिन अम्मी जी कह रही हैं कि इस टाइम झाड़ू ना लगाओ, बस सारी चीज़ें समेट लो, बाकी सुबह जल्दी उठ जाना और जल्दी जल्दी सारी सफाइयाँ कर लेना। आज भी मैं सुबह बड़ा जल्दी उठी थी, सारे घर की सफाइयाँ की, लेकिन जैसे ही मैं सफाइयाँ करके फारिग हुई ना तो एकदम से बादल आ गए। सुबह भी हल्की हल्की बारिश हुई है हमारे पास, मौसम बड़ा ठंडा और प्यारा बन गया था और मिट्टी भी सारी बैठ गई है। अब बिल्कुल सही सही महसूस हो रहा है। पहले तो मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ने लग जाती थी जब बंदा झाड़ू लगाता था। सुबह मज़ीद सफाई करेंगे ना तो घर जो ना और भी हमारा प्यारा
ہو جائے گا. جب مطلب پار رانی ہوتی ہے نا, میری سسٹر ہوتی ہیں, تو صحیح سے کام نہیں ہوتا, کیونکہ بندہ ان کا بھی کام کرتا ہے. پھر پار رانی کو میں اٹھائے رکھتی ہوں تو کھلارے بن جاتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, صبح انشاءاللہ یہ سارے ہم سمیٹ لیں گے. اور ابھی اس کو کہاں لے کے جانا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں ادھر چھوڑ دیتے ہیں, وہ درختوں میں کچھ کھا پی لے گی. اس نے درخت سارے خراب کرنے ہیں, چھوڑ نہیں آپ سب دیتے. بتائیے گا کہ تایا ابو کے لیے ہم نے جو جانور لیا ہے, ہم نے تو لیا ہے اپنی حسب توفیق. بالکل تو آپ سب بتائیے گا کیسا ہے, اور اپنی آپ رائے دیجیے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے, اس کا بلیک کلر بلیک. فل بلیک ہے, اور وائٹ تھوڑا سا ہے اس کے سر پر, ہاں جی, اور سینگ بھی اس کے بڑے بڑے ہیں. ہاں جی. یہ دیسی بکری ہے, تایا ابو کہہ رہے تھے دیسی. دیسی نہیں ہے اور یہ, نہ دیسی یا نہ وہ دوسری ہے, یہ تقریباً مکس ہے. درمیانی ہے. ہاں جی. چلو صحیح ہے. ہم اس کو دوبارہ سے باندھ رہے ہیں, چھوڑنا نہیں ہے اسے, کیونکہ ابھی نئی ہے نا, تو اسے گھر کا صحیح سے پتہ بھی نہیں ہے, تو کہیں اندر ہی نہ چلی جائے. ہاں جی, اس کے لیے ہم پورے گھر کی تہس محس کر دیں گے. ہاں جی, ابھی ادھر ہی بیٹھی رہے. ہم اس کے پاس بیٹھے رہنا تو پھر تھوڑا کم بولتی ہے, لیکن جیسے ہی ادھر ادھر ہو جائے پھر زیادہ بولنے لگ جاتی ہے. کہتی ہے پتہ نہیں سارے کدھر چلے گئے. ہاں جی, اس کو بھی وہ رونق چاہیے ہوتی ہے نا, اگر بندہ کوئی نظر آ رہا ہو پھر نہیں بولتی. ہاں اگر کوئی جی, بندہ اس کے پاس ہو پھر نہیں بولتی, اگر چلے جائیں ادھر پھر بولنا شروع کر دیتی. بالکل ایسا ہی ہے. اور پہلے ہم نا, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے, ہاں جی. اس وقت ہم بکریاں گھر میں رکھتے ہوتے تھے, مجھے ابھی بھی یاد ہے. ہاں جی, بکریاں ہم گھر میں پالتے تھے, تو بڑی بکری کے جو بچے ہوتے تھے وہ بڑے ہوتے تھے جب اس کی ہم قربانی کرتے. ہر سال ایک بچہ ذبح کرتے تھے. اور ہماری ایک بکری تھی جس نے سارے بچے دیے تھے, وہ سفید کلر کی تھی, بڑی اچھی بکری تھی, مطلب وہ ہماری باتیں بھی سمجھتی تھی. ہم اس کے بعد چھوڑ دیتے تھے, جب باہر فصلوں میں جاتے تھے نا, تو ہمارے پیچھے پیچھے خود ہی آ جاتی تھی, ہم اس کو پکڑتے بھی نہیں تھے. مطلب جیسے ہم اس کو کہتے تھے نا کہ ادھر رک جاؤ, وہ رک بھی جاتی تھی, کہتے تھے چلو تو پھر چلنے بھی لگ جاتی تھی. مطلب جانور بھی پیار کے ہوتے ہیں, جیسے ہی بندہ ان کو سکھاتا ہے, جیسے سمجھاتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں. اور ابھی ہم نے جا کے بکریاں رکھنا چھوڑ دی ہیں. پہلے امی جی لوگ بڑے رکھتے ہوتے تھے, اب ابو جی اور تایا ابو اتنا باہر نہیں جاتے, کیونکہ بکریاں بندہ رکھے نا تو پھر ان کو چرانا پڑتا ہے باہر فصلوں میں جا کے. یہ گھر میں ہر وقت باندھی رہیں تو صحیح نہیں رہتی, ان کو باہر سیل سور کرواتے رہیں تو پھر صحیح رہتی ہیں. اب بڑے جانور رکھتے ہیں, لیکن بکریاں جو ہے نا اب نہیں ہم رکھتے. اور نذیر بھائی اب کہہ رہے تھے کہ اب انشاءاللہ رکھیں گے, اور اگلی قربانی پر گھر میں پال کر جانور ہم کریں گے. قربانی پہ جو ہمارا گھر میں پالا ہوا جانور ہوگا اس کی ہم قربانی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جو ہماری لاسٹ میں بکری تھی بڑی, وہ بھی ہم نے ذبح کر لی تھی. ہاں جی, وہ بیمار ہو گئی تھی بیچاری, تو ہمیں کہا تھا کسی نے کہ اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہوگی, مطلب بڑا عرصہ وہ ہمارے ساتھ رہی ہے. پھر ہم نے اس کو ذبح کر لیا تھا, اور جس دن ہم نے اس کو ذبح کیا تھا نا, پورے گاؤں کی ہم نے اس کو سیر کروائی تھی. ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے, تو خود بھی اتنا خوش ہو کے باہر گئے, اور اسے بھی لے گئے کہ بھئی چلو سیر کر رہو اور آپ جا رہی ہو, اور اس کو بھی صبح مزید سیر کروائیں گے. ہاں جی, پورا دن اس کا ہے, صبح کل کا دن پورا اس کے نام ہے. تو پہلے ٹائم تو اس کو نہلائیں گے, پھر اس کو کیا کریں گے, وہ کنگا وغیرہ کریں گے بالوں پہ. اس کو کنگا بھی ہوتا ہے؟ ہاں میں کروں گا نا. چلو. تو نہلانے کے بعد کنگا بھی کریں گے, اس کو خشک بھی کریں گے. اس کے بعد آپ نے اس کے سر پہ لگانی ہے مہندی. صحیح ہے. مہندی لگانے کے بعد اس کے گلے میں ڈالیں گے وہ کیا, ہار ڈالیں گے, اور اس کے پاؤں میں کنگن کڑا, کنگن اور کڑے وہ میں لے کے آؤں گا شہر سے, تو وہ کل ڈالیں گے. ٹھیک ہے. تو باقی انشاءاللہ کریں گے اس کی قربانی, اللہ پاک قبول فرمائے. آپ سب کی بھی جو حسب توفیق قربانیاں ہیں, اللہ پاک سب کی قبول فرمائے. بس اللہ پاک سب کو عید کی خوشیاں اچھے سے دکھائے, اور جو پردیس میں اللہ پاک انہیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے, کیونکہ بہت ساری بہنوں کے بھائی, ماؤں کے بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جو قربانی جو ہے نا گھر میں نہیں کرتے. تو اللہ پاک سب کو یہ خوشیاں دکھائے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں سب کے لیے, اور آپ سب کو ہماری طرف سے ایڈوانس میں عید بہت زیادہ مبارک ہو, اور حج کا دن بھی بہت مبارک ہو. تو پھر انشاءاللہ
ملیں گے ایک اگلے ولاگ میں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں, چینل پر نیا سبسکرائب بھی کر لیں. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.